हेलो गाइस, मैं बात करने वाला हूँ वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं की परीक्षा 2025 में पास किए हैं और वो मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को किस प्रकार भरेंगे इसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली आपको गूगल में टाइप करना होगा मगध यूनिवर्सिटी। ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नीचे एक लिंक जनरेट हो जाएगा। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है, फर्स्ट लिंक पर ही। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको यूजी 2529 का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे क्या क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपका 12वीं के बोर्ड कौन सा बोर्ड है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 12th का पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, आपने 12th किस साल पास किया है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम का रोल कोड यानी 12th क्लास में जो आपका रोल कोड है यहाँ लिखना है, फिर रोल नंबर यहाँ लिखना है, फिर दोबारा आपको रोल कोड यहाँ लिखना होगा और रोल नंबर यहाँ पर दोबारा आपको लिखना होगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। अगर कुछ भी मिस्टेक यहाँ पर आता है तो आपको नो गो बैक पर क्लिक करना है। अगर सारा कुछ सही है, यहाँ पर आपका रोल कोड रोल नंबर पासिंग सही रहता है तो आपको यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर नीचे में फादर्स नेम आपको लिखना है, फिर मदर्स नेम यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, आपका जन्म तिथि क्या है। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, फिर सब कैटेगरी में अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से आते हैं तो गर्ल्स क्लिक करना है, अगर गर्ल्स कैटेगरी से नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, यानी जो माइनॉरिटी से आते हैं, यानी जो हिंदू छोड़ के कोई भी धर्म से आते हैं तो वो उसको यहाँ पर यस करना होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए ये जो अल्पसंख्यक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यस करना है। उसके बाद सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट अगर बिहार से बिलोंग करते तो बिहार आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र संख्या डालना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली नीचे आना है, अपना स्टेट डालना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट अपना डालना है, फिर यहाँ पर आपको फुल एड्रेस लिखना होगा, फिर यहाँ पर पिन कोड लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम रहता है तो सिंपली कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर आपको पिन कोड डाल लेना है, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दो बार डाल लेना है। उसी तरह यहाँ पर ईमेल आईडी आपको 2 बार डालना है। ये सारा कोड डाल लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर 10वां का आपको क्वालिफिकेशन डालना होगा, 10वां कब पास किए हैं, कौन से बोर्ड से आपने 10वां क्वालिफाई किया है। फिर यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर इस फॉर्मेट में ही लिखना होगा, रोल कोड डैश फिर रोल नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना नंबर का था और मार्क्स ऑफ 10 में आपको लिखना है कितना नंबर आपका आया है। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर आपको पासिंग ईयर 12 का दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड मिल जाएगा, कौन से बोर्ड से आपने पास किए हैं। फिर यहाँ पर आपको रोल कोड रोल नंबर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना, मतलब 12 का जो मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है वो यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर आपको लिख लेना है कि आपका कितना अंक आपको 12th में प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिसका कि 12th में मैथ और बायो दोनों था। ठीक है, तो अगर वो मैथ का पढ़ाई आगे करना चाहते हैं तो उसको मैथ का नंबर इंक्लूड करके आगे बढ़ना होगा। अगर वो बायो का पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसको बायो वाला नंबर जोड़ के यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 में लिखना होगा। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में आपको 80 आए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बायो से ही पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, आगे चल के, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ 400 आपको मार्क्स ऑफ 10 में लिख देना है। अगर मान लीजिए आपको मैथ लेके आगे पढ़ाई करना है, ठीक है, आपको बायो से संतुष्टि नहीं है, आप मैथ लेके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये चारों विषय को इंक्लूड करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैथ को इंक्लूड करना है। तो 8 से 32 और कितना 55 कितना होगा 375 आपको नंबर लिखना होगा अगर आप मैथ से पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर बायो से ही करना चाहते हैं तो सिंपली आपको बायो वाला ये नंबर इंक्लूड करके 400 लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 कुछ इसी तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे है इफ यू स्टडी मैथ, अगर आपने 12th में मैथ का पढ़ाई किया है तो यस करना है, नहीं तो सिंपली नो रहने देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका यूजर आईडी जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड आपका जो रहेगा 4 अंक का आपका नाम का कैपिटल लेटर रहेगा और जन्म तिथि रहेगा। ठीक है, ये दोनों का आपका कंबाइन आपका पासवर्ड बना रहेगा। आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको फिर यहाँ पर क्लिक है टू लॉग इन एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम जो अभी जनरेट हुआ था यहाँ पर आपको एंट्री कर लेना है और पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल लेना है जो मैंने अभी बताया है।
यहाँ पर आपको 4 अंक का आपका कैपिटल लेटर नाम लिखना है शुरू का, उसके बाद जन्म तिथि लगातार लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप इसके डैशबोर्ड पर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट, डॉक्यूमेंट अपलोड, सब्जेक्ट बाय मार्क्स, एजुकेशनल डिटेल, कॉलेज कोर्स, सारा कुछ यहाँ पर आपको भरना होगा, फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका सारा कुछ भरा हुआ रहेगा जो आपने पहले भरा था। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको निवास श्रेणी में आपको रूरल या अर्बन सिलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण इलाका से आते हैं तो रूरल सिलेक्ट करना होगा, अगर शहर से आते हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको इनकम ग्रुप में आपको लो है, मिडिल है, या पर आपका इनकम ज़्यादा है तो आप अपना हाई सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपना अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपलोड प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होगा, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों का जो साइज रखना होगा 20 KB से नीचे रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है और 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। JPG फाइल में होना चाहिए और 200 KB से कम का साइज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट में यहाँ पर आपको जाति अपलोड करना है। फिर अगर आपने EWS सिलेक्ट किया है जनरल वाले, अगर EWS डाले हैं तो यहाँ पर उसको EWS अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, आपका आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका मार्क्स ऑप्शन मिल जाएगा जो आपने मार्क्स भरा था पहले। फिर यहाँ पर आपको सारा विषय सिलेक्ट करना है, जो विषय में आपको कितना कितना नंबर आया सर यहाँ पर चॉइस कर लेना है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर यहाँ पर आपको केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेना है। मतलब 5 विषय आपको जो जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सब में आपको मार्क्स ऑप्शन लिख लेना है किसमें कितना आया है, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान देना है कितने लोगों को मतलब क्या होता है कि ग्रेड मार्क्स मिलता है, A1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे कहीं करके आपको ग्रेड मार्क्स मिलता है। तो अगर आपको ग्रेड मार्क मिला है तो आपको ग्रेड मार्क यहाँ सिलेक्ट करना होगा, तभी आप इसका फॉर्म आगे भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ग्रेड मार्क मिला है तो ग्रेड मार्क आपको यहाँ से चॉइस करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ये शैक्षणिक डिटेल्स मिल जाएगा। शैक्षणिक डिटेल यहाँ पर आपका भरा हुआ रहेगा जो आपने पहले भरा था। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कॉलेज चॉइस करना होगा, अपना ऑनर्स पेपर चॉइस करना होगा कि आप कौन सा ऑनर्स पेपर आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिग्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, फिर कॉलेज यहाँ पर चॉइस करना है। उसके बाद ऐड करते जाना है। इसी तरह जितना भी आपको कॉलेज लेना है सबको आपको यहाँ पर ऐड कर ले जाना है, करते हुए जाना है। उसके बाद नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। आपको मिनिमम 10 कॉलेज चॉइस करना होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ मिला लेना है, सारा कुछ यहाँ पर आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आप इसके डैशबोर्ड पर आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, एक डाउनलोड पेमेंट स्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों पर आपको क्लिक करके बारी बारी आपको इसका प्रिंट निकाल कर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद लॉग आउट पर क्लिक करके आपको लॉग आउट कर देना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।